हम लोगों का स्टडी का विषय है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, और उसमें राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक ना। पिछले क्लास में हम लोग ने पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था कि उसमें चंद्रशेखर आजाद के विषय में हम लोगों ने स्टडी किया था, है ना। अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे जो हम लोगों को पढ़ना है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जामिनेशन में रहता भी है। और आपको आधुनिक भारत का कोई भी टॉपिक्स को आपको नहीं छोड़ना है। एग्जामिनेशन पर्पज से आधुनिक भारत इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर 40 क्वेश्चन हिस्ट्री का बीपीएससी में पूछेगा तो 20 क्वेश्चन आपका आधुनिक से रहेगा, 20 से 25। ठीक ना। इसलिए मॉडर्न इंडिया का कोई भी पार्ट आपको स्टडी छोड़ना नहीं है, अच्छी तरह से पढ़ना है, उनके एक एक बात को समझना है और हल्के में नहीं लेना है। वन लाइनर स्टडी नहीं करना है, गाइड नहीं खरीदना है, इसको ध्यान रखिएगा। वन लाइनर कोई किताब नहीं पढ़िएगा, गाइड नहीं खरीदिएगा। जितना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा उतने आपके मेमोरी में रहेगा। नहीं तो अब जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो वन लाइनर से आपका सॉल्व होने वाला ही नहीं है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। ये नहीं पूछता है, हमने कहा ना कि ये नहीं पूछता है कि असहयोग आंदोलन किसने चलाया, ये नहीं पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह किसने चलाया, ये नहीं पूछता है। अब पूछता है चंपारण सत्याग्रह क्यों, क्या हुआ, क्या क्या घटना घटी, वो इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए चंपारण सत्याग्रह जब पूरा नहीं समझेंगे तो वो क्लियर नहीं होगा आपका। मेरी बात समझ रहे हैं? एकदम अकाट्य सत्य है। आपको कंपटीशन में बने रहने के लिए आपको ये काम करना ही करना पड़ेगा, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक ना। वन लाइनर किताब नहीं खरीदिएगा, गाइड किताब नहीं खरीदिएगा, मार्केट में मिलेगा उसको आंख बंद करके आगे चल जाइएगा। बुक जितना खरीदना हो खरीदिएगा, लेकिन बुक भी आपका सीमित होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बुक नहीं होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए। हमने आपको बार बार कहा है एक पुस्तक को 50 बार पढ़िए, 50 पुस्तक को एक बार नहीं। उस पुस्तक से जितनी बातें रहेंगी ना उसको आप सॉल्व कर लो। अगर आपने उस पुस्तक की बातें सॉल्व कर ली, जो स्टैंडर्ड बुक है, जो अच्छी बुक है, सबकी अच्छी अच्छी बुकें आती हैं और वो सॉल्व होता है। अगर उस पुस्तक से आपने 70% सॉल्व कर लिया तो आपका रिजल्ट है, पीटी हो या मेंस हो, कुछ भी हो, रिजल्ट है आपका। ठीक ना। इसलिए एक पुस्तक को 50 बार, 50 पुस्तक को एक बार नहीं, एकदम अपना सिद्धांत बना के इसको रख लीजिए। ठीक ना। तो आज क्रांतिकारी आंदोलन में हम लोग पढ़ेंगे चटगांव विद्रोह। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा है, अच्छा भी लगेगा आप लोगों को। चटगांव विद्रोह ये है आपका चटगांव विद्रोह। ये जो आप देख रहे हैं ना, तो इस बात को समझ रहे हैं कि चटगांव विद्रोह, विद्रोह का तो मतलब समझ रहे हैं, है ना। विद्रोह किसी के खिलाफ हुआ होगा, किसी के खिलाफ हुआ होगा। विद्रोह जो है वो किसी के खिलाफ हुआ होगा, ठीक ना। और खिलाफ किसके खिलाफ हो सकता है? अंग्रेज के खिलाफ। क्लियर। यानी यहाँ के लोगों ने किसी के खिलाफ विद्रोह किया होगा, तो वो हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज के खिलाफ किया होगा। क्लियर है ना। अब हम लोग बात करते हैं चटगांव का। तो ये चटगांव विद्रोह जो होता है ना, वो किसी के नाम पर होता है या किसी के जगह पर होता है। ठीक ना। तो ये चटगांव जो है आपका प्लेस है, स्थान है। क्लियर। और ये स्थान है कहाँ, ये तो जानना जरूरी है ना। अभी जो वर्तमान में आप देख रहे हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश इधर है ना, जो बांग्लादेश आप देख रहे हैं जो विभाजित हो चुका, पहले तो वो भारत का पार्ट था ना। 1900 1900 अरे भैया 1947 से पहले भारत का भाग था, 1971 से पहले पाकिस्तान का भाग था। इन सब विषयों को सोचकर आंसर सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है। इन सब विषयों को सोचकर आप इसका ये कीजिएगा। यानी आपका शुरू में भारत का भाग था 1947 से पहले, उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान हो जाता है ना। तो ये जो बांग्लादेश का जो आप जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, साइड वाला पोर्शन, यहाँ आपका चटगांव है। ठीक ना। यानी चटगांव जो है, इधर कौन सा सागर होगा चटगांव में? बंगाल की खाड़ी। इधर बगुआ पूरब तरफ बंगाल की खाड़ी है ना।
ये जो बंगाल की खाड़ी आप देख रहे हैं, इधर चटगांव है, तो स्वाभाविक है कि बंदरगाह हो सकता है ना, तो है भी। ये चटगांव जो है अभी वर्तमान में बांग्लादेश का बंदरगाह है। बंदरगाह तो समझते ही है, बंदर सब रहता है ना, बंदर सब रहता है ना, नहीं रहता है, यानी पानी, हाँ, जहाज का आने जाने का व्यवस्था होता है, पानी का जहाज का। तो ये चटगांव आपका जगह है जहां आपको विद्रोह हुआ, है ना। किसने तो किया होगा विद्रोह, अगर नेतृत्व नेतृत्व अगर संभाला गया तो किसी ने किया होगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अभी सुन लीजिए आप लोग। ये नाम है सूर्यसेन। बड़ा अच्छा नाम है, दा। दा मीन्स भैया बोलते हैं, बड़े भाई को दा बोलते हैं बंगाली में। बंगला क्षेत्र है ना, ये बंगाल क्षेत्र है ना। हमने कहा ना कि बांग्लादेश की भाषा क्या है, उर्दू है ना, बंगाली है। बांग्लादेश की भाषा, हाँ, बंगला है। और इसी के लिए आपका विद्रोह हुआ था। पाकिस्तान जो था वो कह रहा था कि आप अपनी भाषा उर्दू रखिए, लेकिन ये लोग कह रहे थे नहीं, हम अपनी भाषा जो है ये रखेंगे, बंगला रखेंगे, है ना। तो ये आपका दा, दा मीन्स होता है बड़ा भाई, भैया, है ना। सूर्यसेन दा, यानी चटगांव विद्रोह की बात करेंगे तो निसंदेह आपको ये लगाना होगा कि चटगांव विद्रोह जो है सूर्यसेन दा ने किया, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। ये समय है जब हमारे देश में क्रांतिकारी आंदोलन चरम पर था, सब जगह हो रहा था, भगत सिंह भी कर रहे थे, चंद्रशेखर आजाद भी कर रहे थे, सब जगह विद्रोह हो रहा था, राम प्रसाद बिस्मिल सब कर रहे थे। ये समय है 1930 का, है ना, समय 30 का, है ना, 29-30 सब देखे ना, देखे ना आप लोग, 25 से देख रहे हैं, काकोरी कांड सब देख रहे हैं आप लोग। ये 1930 ईस्वी का समय है, और अप्रैल इसको आप लेके चलिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा। थोड़ा ध्यान रखने से क्या होता है कि आपका सीक्वेंस करने में सुविधा हो जाता है ना, इसलिए हम बता रहे हैं। नहीं तो पहले ये इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था, पहले जो है ना ये इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था, डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जो है ना थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। और दूसरी विशेषता क्या है ना कि जब क्रम दिया जाएगा ना तो एकदम एकदम उसी साल का चारों घटना दे दिया जाता है ना। जो 1930 में जो 4 घटना हुई होगी ना, वो चारों घटना दे दिया जाएगा। तो चारों घटना को सॉल्व करने के लिए डेट तो जानना पड़ेगा, मंथ तो जानना पड़ेगा, है ना। कुछ नहीं है, रिवीजन बार बार करेंगे, वो आपके मेमोरी में चला जाएगा, कोई यहाँ से दिक्कत वाली बात नहीं है। जो एग्जामिनेशन का पैटर्न जिधर चेंज होता है उधर हम लोग को चेंज हो जाना, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा, पीछे हो जाएंगे, है ना। अगर ट्रेडिशनल अगर आप लोग उस उपाय को करेंगे तो पीछे हो जाएंगे। इसलिए जो आपका चेंज होना है, जो चेंज हो रहा है उसको चेंज करते रहिए, है ना। जीवन में भी चेंज होते रहिए। जीवन में पुरानी विचारधारा, मान लिया कि आपके फादर हैं और आप हैं, है ना, आपके जो बच्चे होंगे, तो बच्चे सब में आपका जनरेशन गैपिंग होता है, सबकी सोच अलग होती है ना। आप जो काम करते होंगे आपके पिताजी को अच्छा नहीं लगता होगा, हमेशा डांट पड़ती होगी, है ना। और आप जो अपने बच्चों को कहेंगे तो आपके बच्चे को खराब लगेगा। जब तक गार्जियन और बच्चे इसको मैनेज नहीं करेंगे तो परिवार नहीं चलता है। मैनेज करते हैं, गार्जियन मैनेज करते हैं, है ना। बच्चे को मैनेज करना चाहिए, गार्जियन को मैनेज करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि चेंजिंग आनी चाहिए, सो हम कह रहे हैं आपको। तो ये व्यक्ति जो सूर्यसेन दा आप देख रहे हैं, ये इनका संबंध किस विद्रोह से है, क्लियर है। हाँ, यानी चटगांव विद्रोह से इस व्यक्ति का संबंध है आपका। चटगांव विद्रोह ऑलरेडी बंगला क्षेत्र में हो गया, बांग्लादेश वर्तमान में बांग्लादेश में हो गया, और उस वक्त बंगाल क्षेत्र में हो गया, है ना। क्योंकि आपको 1947 के बाद ये अलग हुआ, तो उससे पहले भारत का ही पार्ट था। तो ये आपका भारत का पूर्वी भाग, क्लियर है ना। चटगांव किस देश में है ये भी क्लियर है ना। उसमें 1947 से पहले पूछेगा किस देश में, तो क्या बोलेंगे, पाक, हाँ, भारत। और 1947 के बाद पाकिस्तान, है ना। हाँ, और 1971 के बाद, हाँ, वेरी गुड, चले, हाँ, वेरी गुड, चले, बहुत सुंदर। यानी सूर्यसेन दा जो है वो चटगांव विद्रोह आपको किए थे। अब इसका प्रोसेस क्या हुआ सो देखिए। अब इनका प्रोसेस क्या चला आगे हम लोग को समझना जरूरी है। ये तो क्लियर हो गया, चटगांव विद्रोह सूर्यसेन दा ने किया। दा इसलिए कहते हैं कि बंगाल क्षेत्र में दा को बड़ा भैया कहते हैं, है ना, बड़े भाई कहते हैं। ये जब हमारे देश में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी ना, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था ना, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, हाँ,
जो असहयोग आंदोलन जो आप देख रहे हैं, इस आंदोलन में भी हमारे सूर्यसेन दा ने भाग लिया था, ठीक ना। यानी शुरुआत आपको पहले से ही कर दिए थे वो आंदोलन में भाग लेने। जो क्रांतिकारी विचारधारा के होते हैं उनका एक्टिविटी शुरू हो जाता है ना, या जो भी कोई नए विचारधारा के होते हैं उनके विचार शुरू हो जाता है। असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, है ना। और 1928 की बात है, कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था, किसका? कांग्रेस का। इसमें भी आपको सूर्यसेन दा ने भाग लिया था, है ना। और सुभाष चंद्र बोस से कुछ संपर्क में भी थे, प्रेरित भी थे। ये जो व्यक्ति है ना, सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित थे। याद रखिएगा, अगर आपको कहा जाए कि ये व्यक्ति आपको किस व्यक्ति से प्रेरित थे, तो सुभाष चंद्र बोस। प्रेरित, है ना। ये जो है आपको जो प्रेरित हो रहे थे वो सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित थे। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने एक सेना गठन किया था। हाँ, तो ये सूर्यसेन दा जो है उसके पहले असहयोग आंदोलन में राष्ट्रीय विद्यालय सब स्थापना हुआ था। राष्ट्रीय विद्यालय सब कहा गया था ना, विद्यालय छोड़ देने के लिए, है ना। राष्ट्रीय विद्यालय जो अपने स्तर से विद्यालय, काशी विद्यापीठ सब देख रहे हैं ना, बिहार विद्यापीठ देख रहे हैं ना। तो ये इन्होंने भी आपको राष्ट्रीय विद्यालय को ज्वाइन किया था, और एक इन्होंने आश्रम बनाया था, ध्यान रखिएगा। उस आश्रम का नाम है साम्य आश्रम, ठीक ना। यानी उन्होंने एक आश्रम बनाया था, उसका नाम था साम्य आश्रम, ठीक ना। ये जो साम्य आश्रम आप देख रहे हैं ना, इसमें बच्चे लोग आते थे। और ऑलरेडी आपका जो ये सूर्यसेन दा जो देख रहे हैं ना, वे आपको शिक्षक थे, है ना। तो स्वाभाविक है, शिक्षक हैं तो बच्चे आएंगे उनके पास, आएंगे ना। और जब उन्होंने साम्य आश्रम की स्थापना की, बच्चों को शिक्षित कर रहे थे, तो इसमें ये क्रांति की शिक्षा दे रहे थे हमारे सूर्यसेन दा, है ना। शिक्षा का विषय था, क्रांति का विषय, ठीक है, विषय था। यानी क्रांति के विषय में वो जानकारी दे रहे थे कि आपका देश कैसे स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र कैसे होगा, इन सब विषयों को बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। तो बच्चे अगर प्रेरित है, उस भावना के बच्चे रहेंगे तो शामिल हो ही जाएंगे, है ना। जैसे बच्चे होते हैं शामिल हो ही जाएंगे। तो शामिल हो गए। इसमें 3-4 लोग व्यक्ति हैं, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हो सकता है कि इस व्यक्ति का संबंध किस आंदोलन, किस विद्रोह से है ना। सूर्यसेन दा तो क्लियर है, वो तो फेमस व्यक्ति है, नेतृत्व उन्होंने नहीं किया था। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोगों का अगर नाम जोड़ा जाएगा तो उसको भी हम लोग को देखना जरूरी है। जैसे एक इंपॉर्टेंट नाम आपको लेना होगा, वो है गणेश घोष, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नाम लेना होगा गणेश घोष। दूसरा नाम लेना होगा आपको लोकनाथ बाउल, ठीक ना। तीसरा नाम लेना होगा अनंत सिंह, है ना। यानी ये 3 नाम तो लीजिए ही, और भी ले लीजिए। महिला में कल्पना दत्त, ठीक है, इसी आंदोलन से संबंधित है। एक और महिला ले लीजिए, प्रीति बाडेडर, बाडेडर, ठीक ना। ये 5 आदमी के नाम इसमें इंक्लूड कर लीजिए, जो आपको एक और है तारकेश्वर दत्त, छोड़िए उसको। यानी गणेश घोष, है ना, लोकनाथ बाउल, अनंत सिंह, कल्पना दत्त, प्रीति बाडेदर, यानी ये आपको महिला हो गई, ठीक ना। यानी महिला भी इस आंदोलन में शामिल थी, ठीक। अब साम्य आश्रम बना, है ना। और साम्य आश्रम के बाद उन्होंने एक, क्योंकि प्रेरित किससे थे? सुभाष चंद्र बोस से। सुभाष चंद्र बोस ने एक सेना बनाया था ना, सेना आजाद हिंद फौज, मतलब संगठन किए थे, बनाया तो नहीं था उन्होंने, किसने बनाया था?
रासबिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह के मन में पहले विचार आया, रासबिहारी बोस ने उसको डेवलप किया और उसको और विकसित करने का श्रेय हमारे सुभाष चंद्र बोस को दिया जाता है। आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कैप्टन मोहन सिंह। हाँ चलो, उसी प्रकार इन्होंने आपका एक सेना बनाया, इसका नाम है इंडियन क्या नाम होगा, होगा ना शॉर्ट में, यानी IRA, इंडियन रिपब्लिक आर्मी। यानी आर्मी मतलब समझ रहे हैं, फौज, है ना। तो इंडियन आर्मी रिपब्लिक आर्मी, यानी इंडिया को स्वतंत्र करने के लिए आर्मी का गठन, IRA शॉर्ट नाम हो गया, है ना। तो शॉर्ट नाम भी कभी कभी पूछता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इंडियन रिपब्लिक आर्मी किसने बनाया, सुनील चंदा ने। अश्विन क्या सर खुजला रहे, सर खुजलाने वाला ही बात है, इसलिए एक टॉपिक्स में एक ही को रखते हैं, कंफ्यूज नहीं होने, तो फिर इसमें और कुछ बातें घुस जाएंगे तो दिक्कत हो जाती है आपको। इंडियन रिपब्लिक आर्मी, है ना। इससे पहले इन्होंने नाम दिया था इसका, साम्य आश्रम तो पहला हो गया, उसके बाद इन्होंने इससे पहले नाम दिया था चटगांव, चटगांव रिपब्लिक आर्मी, है ना। इसके बाद नाम बदल के हो गया इंडियन रिपब्लिक आर्मी, ठीक ना। तो चटगांव आपसे नहीं पूछेगा पूछेगा इंडियन रिपब्लिक आर्मी, ये पूछेगा आपसे। तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो है, इसके संस्थापक जिन्होंने स्थापना किया, सूर्य सेनदा, ठीक ना। अब संगठन तो हो गया, है ना। अब क्रांति की आवश्यकता है, होगा कैसे, धन चाहिए ना। जैसे काकुरी कांड में आपने देखा था ना, धन चाहिए ना, अस्त्र चाहिए ना, ठीक ना। तो अब ये व्यवस्था हुआ कि धन की प्राप्ति कैसे होगी, अस्त्र कैसे प्राप्त होगा, कैसे आपको इनको मिलेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये जो हमने आपको बताया चटगांव इधर है ना। यहाँ ये जो चटगांव है, तो इसमें क्या सबसे पहले लाभ होता था, क्योंकि था बंदरगाह, था ना बंदरगाह। तो बंदरगाह ये होता था, तो अंग्रेजों को यहाँ पर अस्त्र इकट्ठा करने में सुविधा होती थी, होगी ना। ये बंदरगाह है तो लाने में सुविधा होगी ना। जहाज से अगर इंग्लैंड से कोई अस्त्र ला रहे हैं, तो आपको बंदरगाह के माध्यम चला गया, वहां चला जाएगा ना, चला जाएगा ना। जो सामान आपको लाया गया, वो सामान आपको सामान लाने के पश्चात उसको कहीं रखना पड़ेगा ना। तो बंदरगाह का जगह है तो वो सुविधा हो जाएगी ना। और हमारे पास जो यातायात का उस वक्त प्रमुख साधन था, वो था जल सेना, प्रमुख साधन, है ना। यानी इस जो विदेश से जो सामान कुछ आता था, जैसे इंग्लैंड से सामान आता था, वो जल परिवहन के माध्यम से, है ना, जल परिवहन के माध्यम से। जल परिवहन महत्वपूर्ण साधन था उस वक्त, अंग्रेजों के समय जल परिवहन महत्वपूर्ण साधन था। रेल था, लेकिन रेल था वो आंतरिक, लेकिन वो भी ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था, अंदर में ही। और उसका प्रमुख यूज वो लोग करते थे खनिज को इधर से ले जाने में। मान लो कि यहाँ पर आपका कोयला उत्पादन हो रहा है ना। अब हम धनबाद में कहते हैं कोयला उत्पादन हो रहा है, तो कोयला को गाड़ी पर लोड करेंगे, ले करेंगे ना, रेलगाड़ी पर लोड करेंगे या ट्रक पर या जो भी सुविधा होगा उस पर लोड करेंगे। और लोड करने के बाद इसको इंग्लैंड भेजना है, इंग्लैंड जाएगा ना, कोयला कपास इंग्लैंड जाएगा ना। तो उसको लोड करके आपको इंग्लैंड भेजना है, तो किसी न किसी बंदरगाह पर जाएंगे, है ना। तो जहां सुविधा होती थी, और खासकर ये इनका बॉम्बे फेमस आपका बंदरगाह था, जिसका यूज ज्यादा करते थे। बॉम्बे देख रहे हैं ना, बॉम्बे इधर ही है ना, मुंबई जिसको बोलते हैं, ये आपको इधर ही है ना। इसका ज्यादा यूज करते थे आपको हमारे ये अंग्रेज लोग। ये जो बंदरगाह आप देख रहे हैं, मुंबई का बंदरगाह जो है, वो ज्यादा यूज करते थे, लेकिन जहां आवश्यकता है वहां भेजा करते थे, है ना। जैसे यहाँ से सीधे यहाँ से
यहाँ से बम्बई पर कुछ आपको अस्त्र शस्त्र उतार दिया, बम उतार दिया, रिवॉल्वर्स उतार दिया, और उतारने के बाद सीधे यहाँ से मूव करके यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ चटगांव है ना। तो इस चटगांव में जो देख रहे हैं ना, यहाँ आपको शस्त्रागार था, यानी शस्त्र अस्त्र शस्त्र रखने का जगह था। गार्ड समझते ही है ना। यानी आपको यहाँ शस्त्रागार था, दोनों का दो सेना होता है, एक पुलिस सेना होता है, एक सेना होता है। पुलिस होता है ना, पुलिस को अस्त्र चाहिए ना, और सेना को भी चाहिए। तो दोनों का अलग अलग आपको शस्त्रागार था, दोनों का अलग अलग, यानी पुलिस का भी था और सेना का भी था, है ना। तो जब क्रांतिकारी विचारधाराओं का विकास होता है तो क्रांति तो आराम से भी होती नहीं है, खून खराबे की जरूरत होती है ना, खून खराबे की जरूरत करना पड़ता है ना। और क्रांति तो होती है कि आगे सामने वाले को भय हो तभी तो भागेगा ना, डर के तभी भागेगा ना। तो अब आपका ये प्रोग्राम हुआ कि जो शस्त्रागार है ना, इसको आपको लूटा जाए, शस्त्रागार को लूटा जाए। जो शस्त्रागार आप देख रहे हैं, तो एक हो गया आपका, हमने कहा कि शस्त्रागार एक हो गया आपका पुलिस का, है ना, और एक हो गया सेना का। एक शस्त्रागार हो गया आपका पुलिस का और एक शस्त्रागार हो गया सेना का। कहाँ है ये दोनों? चटगांव में। हाँ एकदम, हाँ चटगांव की बात कर रहे हैं। अब उसको चट्टेगांव भी बोलते हैं, इसलिए चटगांव याद रखिएगा, उसी से इंग्लिश में चट्टेगांव लिखते हैं, तो उसको ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन चटगांव फेमस है, इसलिए चटगांव को ही हम लोग बात करेंगे। यह दो शस्त्रागार था, है ना। जो इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो बना था ना, अब इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि वहां से गोला बारूद और अस्त्र जो है उसको कैसे लूटे हम लोग। क्लियर है ना। तो आपका ये टीम बना, सूर्यसेन दा ने टीम बनाया दो लोगों का। एक तो नाम आप लोग देख लिए, इससे पहले भी देख लिए, ये व्यक्ति हो गए गणेश घोष, और इनके जो मित्र थे यानी जो सेना में शामिल थे, इनके नेतृत्व में आपको प्रोग्राम बना यहाँ छापा मारा जाए। छापा क्या? लूटा जाए इसको, जो पुलिस शस्त्रागार है ना उसको लूटा जाए। तो गणेश घोष तो आपको सूर्यसेन दा के ही मेंबर थे ना। और इधर आपका एक हमने बताया लोकनाथ बाउल, बताया था ना इससे पहले, लोकनाथ बाउल। इनको आपको कहा गया कि आप जो सेना का शस्त्रागार है इस पर आपको लूटिए, है ना। और जो दूसरे दोस्त लोग थे जो उस टीम में थे, उन लोगों को कहा गया कि जो रेल लाइन है उसको तोड़ दीजिए, जो संचार के साधन है उसको खत्म कर दीजिए। संचार का साधन खत्म होगा तब ना वहाँ का तुरंत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, नहीं तो यहाँ डकैती डालेंगे या लूट लाट करेंगे, तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और अंग्रेज की सेना अगर पूरी आ जाएगी तो लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा मुश्किल, है ना। तो आपका ये बड़ी अच्छी तरह से दोनों को लूट लिया गया, ठीक ना। और लूटने के पश्चात खासकर आपको गोला बारूद के फिराक में थे। गोला बारूद समझते हैं ना, बारूद समझते हैं ना, ये आपको नहीं मिला, अस्त्र बहुत मिला, बहुत लूट लिया उन्होंने, ठीक है। अब ये शस्त्रागार पर कैप्चर कर लिया, और आपको यहां जैसे कि आपको सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना की थी, कितने समानांतर सरकार की स्थापना की थी ना सुभाष चंद्र बोस ने, कहा? सिंगापुर में। कितना? ए प्रिंस, सिंगापुर में की थी अंतरिम सरकार की स्थापना। उसी प्रकार सूर्यसेन दा ने आपको चटगांव में सरकार की स्थापना की। ये 1930 की घटना है ना, अप्रैल 1930 की घटना है। कहने का मतलब यह है कि चटगांव में अब अंतरिम सरकार की स्थापना की गई, समानांतर गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, क्योंकि चटगांव पर कब्जा हो चुका था,
हो चुका था ना। तो चटगांव पर जब कब्जा हो चुका तो आपको अंतरिम सरकार की स्थापना हुई और सूर्यसेन दा जो है वे आपको सूर्यसेन दा यहाँ के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए, राष्ट्रपति। क्लियर? यहाँ के आपको प्रेसिडेंट नियुक्त हुए, राष्ट्रपति। ठीक ना? सूर्यसेन दा जो आपको चटगांव में विद्रोह हुआ, उस विद्रोह का जो नेतृत्व संभाला गया, सूर्यसेन दा ही प्रमुख व्यक्ति थे, क्योंकि जितने थे उनके सब शिष्य थे, जिन्होंने जो पढ़ाते लिखाते थे उसको अपने पार्टी में शामिल किया था, सेना में शामिल किया था। सूर्यसेन आपको यहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त हुए। ठीक है, क्लियर? यानी चटगांव विद्रोह के पश्चात जो चटगांव पर कैप्चर किया गया, वहां आपको राष्ट्रपति कौन बने? सूर्यसेन दा। अगर आपसे पूछा जाए कि चटगांव में अंतरिम सरकार की स्थापना किसने की? सूर्यसेन दा, है ना? एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रखिएगा और कभी नहीं भूलिएगा, भूलिएगा नहीं। रिवीजन कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। रिवीजन नहीं कीजिएगा, भूलिएगा। ह्यूमन एरर होता है, मनुष्य का गुण होता है भूलने का, भूलने की आदत होती है, भूलते ही हैं लोग। भूलने की आदत खत्म नहीं होती है, भूलने की आदत कम होती है, कम होती है रिवीजन करके। ठीक ना? भूलने की आदत होती है, प्रत्येक मनुष्य में भूलते हैं, प्रत्येक मनुष्य भूलते हैं, कोई ज्यादा भूलता है, कोई कम भूलता है। रिवीजन करेंगे, भूलने की आदत खत्म होगी आपकी। चलिए, यानी आपको ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं यहाँ के, आपको राष्ट्रपति बन गए। अंग्रेज शांत रहने वाला? अंग्रेज शांत रहेगा? ओए फैजल, शांत रहेगा अंग्रेज? अंग्रेज, हाँ, अंग्रेज आपको शांत नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती थी। अगर कांग्रेस अंग्रेज की सरकार को चुनौती देकर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बन जाता है तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे अंग्रेजों के लिए। ठीक ना? अब यहाँ पर इन्होंने आक्रमण कर दिया, है ना? तो इस चटगांव को छोड़कर, क्योंकि ये लोग जो थे ना, जो इंडियन रिपब्लिक आर्मी के जो सेना थे ना, जो लोग थे ना, वो गुरिल्ला युद्ध में प्रसिद्ध थे। गुरिल्ला युद्ध समझते हैं? गुरिल्ला युद्ध, है ना? गुरिल्ला युद्ध का अर्थ क्या होता है? छुप छुप कर वार करना, है ना? तो इस जगह को छोड़कर चले गए आपको जलालाबाद की पहाड़ी। याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसलिए लिखा रहे हैं, बता रहे हैं। जलालाबाद की पहाड़ी। ये जलालाबाद की पहाड़ी जो है, जाकर यहाँ सूर्यसेन अपने सेनाओं के साथ, अपने लोगों के साथ जाकर यहाँ छुप गए। ठीक ना? ठीक है। तो ये जलालाबाद की पहाड़ी में आपको जाके छुप गए। अंग्रेजों को पता चला कि ये लोग जलालाबाद की पहाड़ी में छुपे हुए, है ना? तो स्वाभाविक है जलालाबाद की पहाड़ी को घेरा जाएगा, है ना? और घेरा गया, और पहली बार सामूहिक रूप से बहुत क्रांतिकारियों की हत्या, शहीद जो हुए इस जलालाबाद की पहाड़ी में हुए। ठीक ना? पहली बार, क्योंकि घेर लिया गया उनको। ये सारे जितने थे सब क्रांतिकारी थे, जितने भी लोग छुपे हुए थे सब क्रांतिकारी थे। क्योंकि अगर जलियांवाला हत्याकांड में कहिएगा कि शहीद लोग हुए थे जिनकी हत्या आपको जनरल ओडायर ने करवाई थी, तो वे लोग क्रांतिकारी नहीं थे। वो लोग बैठक करने के लिए गए थे कि आगे क्या किया जाए, रॉलेट एक्ट हो रहा है उसका क्या किया जाए। इसको पकड़ लिया गया है, गांधी जी को पकड़ लिया गया है, सैफुद्दीन कुश्ती को पकड़ लिया है, सत्यपाल मलिक को पकड़ लिया गया है, तो उनका क्या निर्णय हो, ये बात हो रही थी। लेकिन यहाँ ऑलरेडी जलालाबाद की पहाड़ियों में क्रांतिकारी ही थे छुपे हुए, और क्रांतिकारियों के सामूहिक रूप से पहली बार ये जलालाबाद की पहाड़ी में हत्या हुई थी। क्लियर? ठीक है। अब ये हमने आपको कहा, इसी क्रम में जो प्रीतिलता बाडेदर देख रहे हैं, बाडेदर देख रहे हैं ना, प्रीतिलता महिला बताया था ना हमने, है ना? एक आपका स्टेशन था पहाड़तली, रेलवे स्टेशन, है ना? एक स्टेशन है, हाँ, पहाड़तली उधर ही है। और बाडेदर, ये जो प्रीतिलता बाडेदर आप देख रहे हैं, इस पहाड़तली रेलवे स्टेशन पर कैप्चर करने का योजना बनाया। अपने लोगों के साथ इन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन अंग्रेज सफलता नहीं मिली। और अंत में ये महिला जो है, डर था कि अंग्रेज गिरफ्तार कर लेंगे, गोली भी लगी थी इनको, तो इन्होंने आत्महत्या कर लिया। क्या कर लिया?
क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। याद रखिएगा कि किसी महिला की चर्चा आएगी चटगांव विद्रोह में तो प्रीतिलता वाडेकर का नाम आप देंगे जिन्होंने आपको आत्महत्या कर ली। ठीक है ना? सुरेश चंद्र अपना जलालाबाद पहाड़ी में काम कर रहे हैं ना, वहां छुपे हुए हैं। अब देखिए, एक उनके स्वाभाविक है, जब आपके अपने विरोधी हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? एक व्यक्ति है, उनका नाम है नेत्रसेन, उन्हीं के सहयोगी थे नेत्रसेन। ठीक ना? उसने आपको मुखबरी का काम किया, जासूसी का काम कर दिया और अंग्रेजों को सूचना दे दी कि सुरेश चंदा यहाँ छुपे हुए हैं। ठीक ना? तो अंग्रेज आपको डायरेक्ट पहुंच गए उस जगह पर, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। किनको? सुरेश चंदा को। इस व्यक्ति को जब गिरफ्तार कर लिया गया, सुरेश चंदा को, गिरफ्तार कर लिया गया। स्वाभाविक है, जब गिरफ्तार आपको कर लिया गया सुरेश चंदा को, तो अंग्रेज तो किसी को छोड़ते नहीं थे, है ना? अंग्रेज किसी को छोड़ते नहीं थे, जिसका परिणाम क्या हुआ कि सूर्य चंदा को गिरफ्तार कर लिए और इनको 1934 ईस्वी में, 30 और 34, है ना, 34 में इनको फांसी की सजा दे दी गई। ठीक, क्लियर? अब सूर्य चंदा को जब फांसी की सजा दी गई तो चटगांव विद्रोह जो हुआ था, यानी जो इंडियन रिपब्लिक सेना जो शामिल हुई थी, वो लगभग खत्म हो गई, खत्म ही हो गई, लगभग क्या कहेंगे, खत्म ही हो गई। ठीक ना? इसमें एक और सदस्य थे, याद रखिएगा, महिला बीना दास, इस सूर्य सेन के आंदोलन से प्रभावित थे, है ना? ये बीना दास जो है, आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है ना, वहां दीक्षांत समारोह हो रहा था। दीक्षांत, दीक्षांत समझते हैं? दीक्षांत, दीक्षांत जो आप लोग ग्रेजुएशन पास कीजिएगा ना, तो बहुत यूनिवर्सिटी लोग आपको एक समारोह कराता है, उसी को दीक्षांत समारोह कहते हैं। इसी में आपको आया हुआ था वहाँ का अंग्रेज, ये इंग्लैंड का, सॉरी, बंगाल का गवर्नर, बंगाल क्षेत्र है ना, कलकत्ता, है ना, गवर्नर आया हुआ था, उसका नाम है जैक्सन। क्या नाम है? जैक्सन। इस पर गोली चलाई थी बीना दास ने, लेकिन सफलता नहीं मिली। कहने का मतलब यह है कि जो सूर्यसेन के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, वो आपको एक क्रांति का पोषक था, है ना? यानी इन सब क्रांतियों के फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि भारत को आज़ादी सिर्फ महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं मिली, इसमें क्रांतिकारियों की भूमिका थी। उसमें बहुत नाम आप लोग देख रहे हैं ना। तो हम समझते हैं चटगांव विद्रोह आप समझ गए होंगे। और इससे जो जो भी क्वेश्चन आपका लगभग है वो एग्जामिनेशन में छूटना नहीं चाहिए। ठीक है? तो आज का टॉपिक हम लोग इतना ही रखें। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ठीक है।